शांति कुंज की तपस्थली का चलो चले हम वंदन कर लें। नवयुग के सच्चे तीर्थ स्थल का अभिनव अभिनंदन कर लें। आओ हम धरती पर ऐसी स्वर्ग भूमि के दर्शन कर लें, जहाँ मिटे भ्रम जहाँ जगे हम उसका ही तीर्थाटन कर लें, उसका ही तीर्थाटन कर लें। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। तपस्थली सप्तऋषियों की वातावरण दिव्य इसका। तपस्थली सप्त ऋषियों की वातावरण दिव्य इसका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वामित्र जिसका। युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वामित्र जिसका। युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ अविराम है। युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ अविराम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। दीप अखंड यहाँ जलता है, किरण फूटती ज्ञान की। दीप अखंड यहाँ जलता है, किरण फूटती ज्ञान की। दर्शन से उकसा करती है बाती साधक प्राण की। दर्शन से उकसा करती है बाती साधक प्राण की। कोटि कोटि गायत्री जप से सिद्ध पीठ यह धाम है। कोटि कोटि गायत्री जप से सिद्ध पीठ यह धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है।
पिता का शिष्य यहाँ पर पाते हैं। माँ की ममता प्यार पिता का शिष्य यहाँ पर पाते हैं। दिव्य आचरण यहाँ गुरु के जीवन कला सिखाते हैं। दिव्य आचरण यहाँ गुरु के जीवन कला सिखाते हैं। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यह अशांति से ग्रसित विश्व अब शांति यहाँ ही पाएगा। यह अशांति से ग्रसित विश्व अब शांति यहाँ ही पाएगा। आज नहीं तो कल सारा जग इस छाया में आएगा। आज नहीं तो कल सारा जग इस छाया में आएगा। माँ भगवती दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम है। माँ भगवती दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। सिद्ध पीठ यह धाम है, गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। युग ऋषि का तप धाम है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरुसत्ता गायत्री माता शांति कुंज के दिव्य तीर्थ से बसंत पर्व की पावन बेला पर मंच पर विराजमान शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधिगण, आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब, आज हम सब लोग गायत्री परिवार जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जन जन और घर घर तक गायत्री मंत्र गुंजायमान है। युग निर्माण योजना आंदोलन का सूत्रपात करने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी बसंत की इसी वेला में, वसंत पंचमी के पावन ब्राह्मी मुहूर्त पर वो बोध हुआ
बसंत की उस ऊर्जा ने झकझोर दिया, गुरु सत्ता का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने जीवन को एक ऊंचाइयों तक, दिव्यता तक और विश्वव्यापी व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। बसंत की हूक जब आती है तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। बसंत की ऊर्जा आती है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। पूज्य गुरुदेव के जीवन में वही घटना घटी और बसंत की वो बयार, बसंत की वो फुहार, बसंत की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई तरंगें ऐसी झंकृत तंत्रित हुई जैसा कि प्रकृति में ऐसी सौंदर्यता उभरती है जो देख करके व्यक्ति के अंदर उत्साह, उमंग, ऊर्जा और नई चैतन्यता प्रादुर्भूत होती है। वो दिन, इसी दिन को वसंत पंचमी के पर्व के रूप में हम सब मनाते हैं। सनातन संस्कृति में इस पर्व को पूरा देश और देश के प्रवासी लोग जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ हर जगह इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को मनाने का क्रम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में ऐसा आया जो हर नए कार्य का, हर नई योजना का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव ने बसंत पंचमी के दिन से किया। बसंत पंचमी के दिन से जो कार्य शुभारंभ हुआ वो पूरे देश दुनिया के गायत्री परिवार बड़े श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में इस बसंत पंचमी को मनाने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1971 में शांति कुंज के इस परिसर का निर्माण कार्य किया। उसके हम सब लोग 50 वर्ष मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में 50 साल समाज, राष्ट्र, संस्कृति की सेवा करते हुए एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा महासंस्थान जिसे गायत्री तीर्थ शांति कुंज के नाम से जाना जाता है, इस राष्ट्र की, भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की सेवा देश दुनिया में इस संस्थान ने की है। इसके हम 50 वर्ष मना रहे हैं। इसी विषय को प्रतिपादित करने के लिए हमारे बीच में शांति कुंज के बड़े ही प्रतिभावान, श्रद्धावान गायत्री के साधक डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब हैं। आप 1967 में लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त निदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर शांति कुंज में 32 वर्षों से कार्यरत हैं। पिछले 42 वर्षों में मिशन का कार्य देश और दुनिया में किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में देश दुनिया में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर बहुत सारे उद्बोधन, बहुत सारी स्फुरणा, बहुत सारी ऊर्जा लोगों के अंदर पैदा की है। चिकित्सा के कार्य के साथ श्रद्धेय द्वय के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार संगठन के राष्ट्रीय जोनल समन्वयक के रूप में कार्य अभी संपादित कर रहे हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी सहधर्मिणी डॉक्टर गायत्री शर्मा जी भी वर्तमान में दोनों लोग शांति कुंज में पूर्ण सेवारत हैं। डॉक्टर गायत्री शर्मा ने आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी परम पूज्य गुरुदेव के संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित करने के प्रयोजन से जो प्रथम संस्कार है पुंसवन संस्कार, गर्भ संस्कार, उसको एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, वैज्ञानिक पद्धति से और वैज्ञानिक उसके प्रेजेंटेशन के साथ, डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करके, डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित करके और देश और दुनिया में शिशु के ऊपर, गर्भस्थ शिशु की विकास यात्रा पर, उसके अंदर डेवलपमेंट संस्कार की जो होते हैं उन सब पर बहुत बड़ा कार्य किया है। तो आप भी पूर्व महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश रही हैं, तो डॉक्टर शर्मा जी से हम सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज युग चेतना को जनमानस में
अंतराल तक पहुंचाने वाली महाप्रज्ञा की पक्षधर लेखनी के द्वारा बहुत बड़ा काम किया है। शांति कुंज से ही जनमानस को झकझोरने और उल्टे को सीधा करने में समर्थ परिमार्जित वाणी का उपयोग पूज्य गुरुदेव ने किया है। अपनी प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता को पग पग पर खरा सिद्ध करते रहने में समर्थ पुरोधा अग्रदूतों का ये परिकर है। इसी की हम स्वर्ण जयंती के विषय पर आदरणीय डॉक्टर ओ.पी. शर्मा जी से श्रवण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्वमीश्वरम्। देवतुलात्मीय भाइयों, देवी श्रोता बहनों, बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर आज श्रद्धेय द्वय की इच्छा से गायत्री तीर्थ का स्वर्ण जयंती वर्ष, इस विषय पर अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे के लिए हम सबको कुछ और शताब्दी वर्ष तक क्या करना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पर आपको महाकाल का संदेश सुनाएंगे। ज्ञातव्य है 20 जून 1971 को गायत्री जयंती करके मथुरा से परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज हरिद्वार वंदनीय माता जी साथ में, अखंड दीपक साथ में एवं हमारे कुछ नैष्ठिक कार्यकर्ता बहन और भाई साथ में आ गए। 1 जुलाई 1972 को परम पूज्य गुरुदेव जी हिमालय में अज्ञातवास में चले गए और कठिन तपस्या करने के पश्चात 1 वर्ष के बाद परम पूज्य गुरुदेव जी फिर शांति कुंज वापस आए। शांति कुंज उसमें बिल्कुल शैशव अवस्था में था। 1973 से परम पूज्य गुरुदेव जी ने थोड़े थोड़े लोगों को बुला करके महाकाल की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी आत्मशक्ति को देकर के उनकी छिपे हुए संस्कारों को जगा करके और युग की क्या आवश्यकता है उसको कैसे पूरी कर सकें, इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के नाम से पूज्यवर ने सत्र प्रारंभ किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं किसी मनुष्य की वृत्ति को बदलना, उसकी इच्छाओं को बदल देना, उनके अंदर में छिपे हुए संस्कारों को उभार देना और आज की विषम परिस्थिति में मानवीय मूल्यों का विकास करते हुए और विकास करने में योगदान करने के लिए समय दान देना, अंशदान देना व प्रतिभा दान करना, इतना भारी परिवर्तन करना,
ये तो किसी महाशक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन असंभव को संभव करना पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ कर दिया। और 1973 से ये क्रम प्रारंभ हो गया। फिर 1974, 1975 में निर्माण के साथ साथ सारी गतिविधियां आगे बढ़ती चली गईं। गतिविधियों का मतलब संस्कृति का प्रचार करने के लिए स्वयं पहले कैसे व्यक्ति का निर्माण होगा और आत्मबल कैसे बढ़ेगा, उसका मनोबल तो कोई बढ़ा सकता है, बुद्धिबल तो बढ़ा सकता है, लेकिन आत्मबल बढ़ाने के लिए ऐसे समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो कण कण में व्याप्त सत्ता के रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आपके मनों को पढ़ते रहते हैं और सारी बातों को जानते रहते हैं, वही अपने परापर्शंत वाणी के माध्यम से किसी के मन को बदल सकते हैं। और इस काम को वही कर सकते हैं जो स्वयं में महान आत्मज्ञानी हो, परमात्मा का दर्शन जिनको हो चुका हो, शक्ति जिनको प्राप्त हो गई हो, वो अपने प्रेम के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने करुणा के माध्यम से अपने बच्चों को उठाने का कार्य कर सकते हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया है, जिसके हम सब साक्षी हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति उसके साक्षी हैं। क्रियाकलाप आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, निर्माण काम चलता रहा। आश्चर्य की बात यह है कि इतना निर्माण का कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ, लेकिन किसी से मांगा नहीं गया, हाथ नहीं पसारा गया। स्वतः लोग आए और आकर के ऐसी उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया कि वो अपना शारीरिक, भौतिक, अपनी प्रतिभा का योगदान स्वतः महाकाल को करते चले गए। 1977 में परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल जो प्रचारक धर्म का प्रचार की क्रियाकलाप चल रही थी, उसमें एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया उस प्रचार के साथ साथ में कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की स्थापना प्रारंभ कर दिया। और महर्षि कणाद की तपस्थली पर परम पूज्य गुरुदेव जी ने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान बना दिया। ब्रह्मवर्चस्व, वर्चस्व तेज को कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा की शक्ति को कहते हैं, और जब परमात्मा की शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है, वो आत्मबल के रूप में आती है। ये आत्मबल, ये अंतरात्मा का ये प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, ये जो विवेक के रूप में बुद्धि में पैदा हो जाता है और गलत सही के निर्णय की क्षमता पैदा कर देता है। कैसे ब्रह्मवर्चस्व मनुष्य का बढ़ता हुआ चला जाए, जो कि स्वयं गायत्री माता कहती है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा। हे परमात्मा, आप हमको ब्रह्मवर्चस्व दें, अंत में मुझको देते हुए ब्रह्मलोकम, हमारे मन को, हमारे मनस संस्थान को ब्रह्मलोक की दिशा में चला दें। लेकिन ये ब्रह्मवर्चस्व कैसे पैदा होगा? कितना आश्चर्य है कि जो गायत्री महामंत्र की 24 अक्षर हैं, उनमें 12 आध्यात्मिक शक्ति देती हैं और 12 भौतिक शक्ति देती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारे भारत के कोने कोने से इकट्ठा करके, और आप कभी ब्रह्मवर्चस्व आकर देखें तो 12 आध्यात्मिक और 12 भौतिक शक्तियाँ वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। कैसे इन दोनों का समन्वय हो, इसके लिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने सारी लैब्स की स्थापना कराया, जहाँ स्पायरोग्राफ मशीन से लेकर
EEG मशीन जिससे कि ब्रेन ट्रेसिंग्स दी जाती हैं, सारी स्थापना क्यों किया उन्होंने? क्योंकि विचारों का कैसा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है और कैसे आदमी विचारों से प्रभावित होता है, इसकी एक स्थापना करने के लिए कि लोग, पढ़े लिखे लोग देखें और उस बात को समझें कि जब श्रेष्ठ विचार मनुष्य के अंदर आते हैं, श्रेष्ठ भावनाएं आती हैं, तो उसकी ब्लड केमिस्ट्री से लेकर और वॉल्यूम से लेकर के, मतलब वाइटल कैपेसिटी से लेकर के जो प्राणायाम से प्राप्त होती है, कैसे उसके अंदर परिवर्तन होता हुआ चला जाता बिना किसी दवा को दिए हुए, इसकी स्थापना पूज्यों ने किया। उस समय परम पूज्य गुरुदेव जी ने वैज्ञानिकों का और चिकित्सकों का एक सम्मेलन किया था 1978 में। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो MD मेडिसिन कर चुके थे, MD ऑनर्स थे, वो आमंत्रित थे और उनके चाचा जी डॉक्टर पंड्या जी, वो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, वो भी उसमें विराजमान थे। अनेक साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसमें आए हुए थे और चिकित्सक आए हुए थे। उस लैब की स्थापना करने में जो मैंने स्वयं देखा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कितना भाग दौड़ करके उसकी स्थापना किया और बाद में उनकी निष्ठा को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी ने डायरेक्टर के कहा कि आप इसके निर्देशक के रूप में काम करेंगे, और उन्हीं के निर्देश के रूप में ब्रह्मवर्चस्व में ये कार्य आगे बढ़ता हुआ चला गया, जिसमें हम लोग स्वयं उसमें कभी कभी जब आते थे तो योगदान दिया करते थे, हम और डॉक्टर गायत्री शर्मा जी भी। अब ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना होने से इतने लोग खिंचते हुए चले गए कि धर्म ये कोई पाखंड नहीं है, नहीं, इसका तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर 1978 के बाद, स्थापना के बाद 1979 में बसंत पंचमी पर महाकाल के युग दृष्टा, मतलब वेद मूर्त पनुष पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के अंदर ये प्रेरणा आई। क्या प्रेरणा आई? कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग की स्थापना के लिए सुदूर क्षेत्रों में उस गायत्री महाशक्ति की वो मंदिर बनाए जाएं। मंदिर तो नहीं उनको कहा जा सकता, ऐसे देवालय बनाए जाए, उनको पीठ का शक्तिपीठ बनाई जाए, जिसकी पीठ पर बैठकर शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और 24 संकल्प केवल तीर्थों का पूज्य गुरुदेव जी ने उसमें लिया। और आश्चर्य देखें कि जब किसी महाशक्ति का संकल्प होता है तो एको अहम बहुश्यामी, और 24 शक्तिपीठों से बढ़कर के आज वो पूरे भारत और विश्व में वो 4000 से अधिक शक्तिपीठें और प्रज्ञापीठें बन चुकी हैं। क्या उद्देश्य उनका, किस लिए बनी है वो? व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए। इसी की दूसरी भाषा में कहें तो नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए। ये भगवान बुद्ध ने यहीं पर आकर कार्य को जो छोड़ दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसी कार्य को आगे बढ़ा दिया। 2007 से 25 वर्षों के बाद महाकाल ने नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति के रूप में, जिसका शांति कुंज हरिद्वार सारे विश्व का केंद्र है, और जितनी शक्तिपीठें बनी हैं ये सब उसकी शाखाएं हैं, और कितने व्यक्तियों की श्रद्धा के केंद्र हैं वो। इतना ही नहीं, 1979 से जब शक्तिपीठों की स्थापना शुरू हो गई है, फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा जाकर कितने स्थानों पर किया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण उसके अंदर आया, मतलब गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई। आप कहेंगे व्यक्ति निर्माण क्या है? स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन, इसी को व्यक्ति का निर्माण कहते हैं, जिसके लिए एक मॉड्यूल दे दिया गया कि आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित आप लाभान्वित होंगे। परिवार निर्माण के लिए, परिवार में जो पारिवारिक पंचशील है, कैसे स्वच्छता है, सुव्यवस्था है, शालीनता है, सज्जनता है, ज्ञान बातें कैसे गुण विकसित होते जाएं, इनके लिए कितनी सरल भाषा में पूज्य गुरुदेव माता जी ने वहाँ पर दे दिया कि 7वें दिन की उपासना, सद्वाक्यों का घर में लगाया जाना, अपने घर में एक देवालय बना देना, जीवन पुस्तकों को
आज युग दृष्टा, वेदमूर्त उपनिषद के यहाँ युग दृष्टा है वो, और युग दृष्टा युग सृष्टा है। वो समस्या को, आज की समस्या को समाधान, उसका समाधान दे रहे हैं वो। तो आज का समाधान कैसे हो, इन पुस्तकों का युग देवालय की स्थापना हो, जिससे लोग दिशा लें, प्रेरणा लें, समस्या का समाधान करें और आगे बढ़ें। लाखों घरों में इसकी स्थापना होती चली गई और निरंतर होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरीके से हमको भी यहाँ पर वही बनाना है। और आप कभी आएंगे, आप देखेंगे समाधि स्थल के आगे ही ठीक नालंदा विश्वविद्यालय के तरीके से 1986 से वहाँ पर लोग एक एक ईंट की स्थापना किए हैं। और फिर क्या शुरू हो गया, वहाँ से संस्कृति प्रचारक तैयार होना प्रारंभ हो गया। आप धर्म प्रचारक भी कह सकते हैं, धर्म के नाम से लोग घबराते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है देव संस्कृति प्रचारक। जैसे कि भगवान बुद्ध के साथ आनंद से लेकर के और सभी ने इतने प्रचार कार्य को किया है, आज लाखों लोग अपना समयदान उनके आह्वान के ऊपर करते हुए चले गए हैं। और वो क्या करते हैं समयदान? विद्या विस्तार के लिए। विद्या क्या है? इसी को हम संस्कृति भी कह सकते हैं। गायत्री महामंत्र महाविद्या है। शिक्षा और विद्या में यही तो अंतर है। शिक्षा हमको आपको भौतिक जानकारियाँ देती है और विद्या हमको और आपको उसको उपयोग करने की क्षमता पैदा कर देती है। हम कैसे उसका उपयोग करें? हम बहुत शिक्षित हो सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते। कौन समस्या का समाधान? घर में लड़ाई हो रही है, हम चिंता में हैं, हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप कल्पना करें, अगर घर में लड़ाई हो रही है, परेशानियां हैं, तो क्या ये इंजीनियरिंग की नॉलेज या हमारी मेडिकल की नॉलेज उसको ठीक कर सकती है? नहीं, कभी नहीं ठीक कर सकती। उसको जो ज्ञान ठीक करता है उसी ज्ञान का नाम विद्या है। और आज युग दृष्टा ने उसी विद्या का, गायत्री महाविद्या है, गायत्री तो महाविद्या, इसको आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है, जो चारों वेदों का सार है। आज उसी गायत्री की महाशक्ति को लेकर युग दृष्टा 24 कला के रूप में अवतरित हुए हैं और उसी का विस्तार सारे समयदानियों के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ? सारे विश्व में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 1984 से 86 तक परम पूज्य गुरुदेव जी सूक्ष्मीकरण की साधना में चले गए। आप कहेंगे सूक्ष्मीकरण की साधना क्या है? एक इतना भारी प्रयोग पूज्य गुरुदेव कर रहे थे कि सूक्ष्मीकरण का मतलब हमारे अंदर जो शक्ति भरी हुई है, प्राण के अंदर भरी है, मन के अंदर भरी है, बुद्धि में भरी है, भावनाओं में भरी है, उन शक्तियों को हम इतना विकसित कर लें कि जैसे चिड़िया अपने अंडे को बाहर घूमती रहती है लेकिन उसका मन अपने बच्चे के ऊपर रहता है, वैसे परम पूज्य गुरुदेव दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम सब उनको लाखों बच्चे कैसे उनकी प्रेरणा ले सकें, कैसे उनका प्रेम प्राप्त कर सकें, कैसे समस्याओं का समाधान में दिशा को प्राप्त कर सकें, इसी प्रयोग को पूज्य कर रहे थे। हम बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम निरंतर उनके साथ चलते रहेंगे। इससे बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग इस पृथ्वी पर नहीं है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ। 1984 नवंबर में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हमको फ्लाइंग स्क्वाड में भेजा था 6 महीने के लिए। उसमें हम जोधपुर में थे और जोधपुर में उसमें आचार्य मुनि जी से उनका वहाँ दर्शन हुआ। लोग मिलाने गए कार्यकर्ता, उन्होंने स्वयं पूछा कि डॉक्टर साहब आप कब से मिशन में आने बातें। फिर हमने अखंड ज्योत की बात किया और हमने ये कहा कि परम पूज्य गुरुदेव जी इस साधना में हैं। उन्होंने कहा मैं स्वयं अखंड ज्योत पढ़ता हूँ, ये आध्यात्म की चरम पराकाष्ठा है, इससे बड़ी अब साधना पृथ्वी पर नहीं हो सकती है। हम आपको बताना क्या चाहते हैं
कि आज ये हम 50 वर्षों की ये असाधारण क्रियाकलाप जो इस मिशन के द्वारा गायत्री तीर्थ से होता जा रहा, वो थोड़ी सी बात जो हमारे प्रत्यक्ष सामने सब हुआ, सो मैं आपसे भाई के रूप में निवेदन कर रहा हूँ। उपलब्धियाँ क्या असाधारण होती चली गई। इतना ही नहीं, विश्वामित्र की तपस्थली जहाँ पर वर्तमान में वेद माता गायत्री जी का मंदिर है, मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर 5 दर्पण स्थापित हैं, जहाँ भटका हुआ देवता लिखा हुआ है, वहाँ पर वंदनीय माता जी ने 10 वर्षों तक देव कन्याओं के द्वारा 24-24 लाख के महापुरुष ऋण संपन्न करवाए और फिर उसके बाद उसकी गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। और जब 2 वर्षों के बाद पूज्य गुरुदेव बाहर आए हैं 1986 में, उस समय महाकुंभ प्रारंभ हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारे ऋषियों की स्थापना यहाँ पर किया जो हिमालय के कंदराओं में रहते थे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि याज्ञवल्क, महर्षि भागीरथी, वाल्मीकि जी, परशुराम जी, महर्षि चरक। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? उनके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना। सारे ऋषियों ने जिन्होंने भारी तपस्या किया था व्यक्ति निर्माण के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और स्वर्गीय परिस्थितियों को मानव मात्र के लिए किया था, केवल भारत के लिए नहीं। उन सारे छूटे हुए कार्यों को पूज्यवर ने यहाँ से प्रारंभ कर दिया। देवात्मा हिमालय का मंदिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा ये। और इतना ही नहीं, जब 1986 के बाद पूज्य गुरुदेव बाहर आए तब उन्होंने कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज यहाँ पर जो कोई भी आएगा उसका रहना फ्री, उसका खाना फ्री, सब कुछ उन्होंने फ्री कर दिया। उनका जिस भगवान की योजना से बना हुआ है वो परमात्मा ही प्रेरणा दे करके चलाता रहेगा। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, यहाँ की श्रद्धा, स्वयं हर व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर अच्छाइयों को जागृत कर देगी और उसके अंदर देवत्व जागृत होता हुआ चला जाएगा। आज यही तो हुआ है। कहीं भी विश्व में ऐसी जगह नहीं मिलने वाली है जहाँ पर सब कुछ फ्री हो, जो कुछ कोई देता है स्वेच्छा से, कोई मांगने वाला यहाँ पर नहीं है। तो उसकी रसीद मिल गई, आपने दिया और आपके लिए उपयोग हो गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा कभी पैसे को जमा नहीं करना चाहिए, समाज ने दिया है और उसके उत्थान के लिए निरंतर लगाते रहना चाहिए। सो हर व्यक्ति इसको महसूस करता है और स्वयं में देख रहा है। 1986 के बाद पूज्य गुरुदेव बाहर आ गए तो 87 में आपका आश्चर्य होगा, 100 स्थानों के ऊपर 1 से 8 कुंड का यज्ञ हुआ। और पूज्य ने लिखा कि भारत की कुंडलिनी का हम जागरण कर रहे हैं। भारत की कुंडलिनी का जागरण, आपको मालूम होगा कि जहाँ पर गायत्री यज्ञ के माध्यम से वातावरण का परिष्कार हो जाता है, वातावरण में श्रेष्ठ भावनाएं भर जाती हैं और वही भावना और वही विचार मन को प्रभावित करता है और व्यक्ति उसी तरीके सोचने करने के लिए बाध्य होने लगता है। जो 1500 वर्षों की गुलामी में ये वातावरण इतना दूषित हो चला है, जिसमें निगेटिविटी भरी हुई है, जिसका सारे वैज्ञानिक साक्षी हैं। हर चिकित्सक उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि कैसे आज पेट से लेकर बीमारी लोग आ रहे हैं। आज उसको साफ करने के लिए कितना बड़ा प्रयोग ये तो केवल 87 पूज्यों ने किया। ये इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हमको सारे विश्व को बचाना है। और इस बात को कब कहा गुरुदेव ने? जब 1986 में बाहर आए तब पूज्य गुरुदेव जी ने कहा बेटा मैंने अपनी तपस्या की शक्ति के 2 भागों में बांट दिया है। 50% शक्ति मैं अपने उन बच्चों के लिए रखे हूँ जो सीधे, जो भावनाशील हैं, जो सीधे हमसे आगे मिल करके और काम करते हुए चले जा रहे हैं। और 50% शक्ति मैंने सारे विश्व के लिए को विनाश से बचाने के लिए मैंने रख दिया है। सब हमारे बच्चे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो हमको जाने न जाने लेकिन वो हमारे हैं। वो हमारा हृदय उनसे जुड़ा हुआ है। करुणा के सागर की इसकी कोई अनुभूति और कल्पना भी नहीं कर सकता इन शब्दों की कि 50% विश्व के लिए, 50% हमारे उन बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं। अब इसके लिए गुरुदेव ने क्या किया?
इस सारे विश्व को विनाश से बचाने के लिए 1988 अक्टूबर से लेकर के और 12 वर्षों का ब्रह्मास्त्र युग संधि महापुरुषण प्रारंभ कर दिया। जब से पृथ्वी बनी है कभी भी गायत्री महामंत्र का इतना महान पुरुषण नहीं हुआ है। गायत्री क्या करती है? ये जहाँ मन को पवित्र करती है, भावनाओं को उच्च बना देती है, कुसंस्कारों को हटाती है, वहीं पर साधनों का विस्तार करती है। दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। मन अच्छा हुआ, साधनों का विस्तार हो गया। इसी कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यही लक्ष्य है इस मिशन का, मनुष्य में देवत्व का उदय। देवत्व के उदय का मतलब क्या है? गुण, कर्म और स्वभाव का परिष्कार हो जाना, अच्छा हो जाना, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है, कैरेक्टर उसका पर्सनैलिटी उसकी बनती है। अब 88 से जो प्रारंभ हुआ, अब इसकी प्रथम पूर्णाहुति हुई आंवलखेड़ा में 1995 में। लेकिन इसके पूर्व आपको हम बताना चाहते हैं कि 1990 में गायत्री जयंती 2 जून को परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी इच्छा से सविता में विलीन हो गए। लेकिन विलीन होने के पहले अपनी संपूर्ण लीला उन्होंने प्रज्ञा पुराण के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को 19वें पुराण के रूप में दे दिया। 1981 में जब परम पूज्य गुरुदेव साधना में विरत थे, 1982 में प्रथम बार प्रज्ञा पुराण भाग 1 जीवन देवता की साधना आराधना आ गई। आप सबको मालूम होगा ये पुराण हजारों वर्षों के बाद व्यास परंपरा में लिखी जाती है। इसको कोई व्यक्ति नहीं लिखता है, व्यक्ति दिखाई पड़ता है, लेकिन जो लिखते हैं वो कौन होते हैं? वो युग दृष्टा होते हैं, युग सृष्टा होते हैं, और न जाने कितने ऋषियों का अनुभव उनके साथ चलता रहता है। ऐसा लगता है उनको ऋषि उनके साथ चल रहे हैं। अभी एक हम अपने स्वयं की बात, अनुभव की बात सामने बताना चाहते हैं। 1982 में सुल्तानपुर ज़िला अस्पताल में उसमें हम अधीक्षक के रूप में तैनात थे। 40 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कृपा कर कहा, बेटा तुमको 40 दिन का अनुष्ठान करना है। बिना नमक शक्कर के अनुष्ठान शुरू हुआ 1.25 लाख का। प्रतिदिन पूज्य बुलाते थे। एक दिन हमने परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन किया कि पिताजी जब हम ध्यान करते हैं तो हमको आप पत्थर पर बैठे हुए दूर में दिखाई पड़ते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव टहल रहे थे, रुक गए। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा मैं यहाँ कहाँ रहता हूँ, मेरी एक शरीर सतत ऋषियों से बात करती रहती है। जैसे आप जैसे सपना नहीं देखते, नाते रिश्तेदारों की बात नहीं करते, वैसे महामानव क्या कहना, एक शरीर ऋषियों से बात करती है कि उन्होंने क्या किया है, आपका काम हम कैसे बढ़ाएं। तब आज इतना बड़ा कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रज्ञा पुराण जो 4 खंडों में आई है, वास्तव में उपनिषद है। वो केवल बात को समझाने के लिए उसमें कहानियों के माध्यम से उसका सरलीकरण कर दिया गया है, जिससे बात समझ में आ जाए। आज प्रज्ञा अवतार की संपूर्ण लीला इसी प्रज्ञा पुराण के 4 खंडों में आ गई। अपनी शरीर छोड़ने के पहले परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उसको सब सारी दुनिया को दे गए कि इस युग में कैसे हमको आपको करना है। आज उसी प्रज्ञा पुराण का 4था खंड है देव संस्कृति खंड, उसी का आधार पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आगे आपको बताएंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किया है गुरुदेव की इच्छा से। अब 1995 में इसकी पूर्णाहुति हुई अश्वमेध यज्ञों की। लेकिन अब आप फिर उसके इतिहास को देखें। 1990 में पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़ते हैं। 1991 में वंदनीय माता जी ने शक्ति साधना वर्ष की घोषणा कर दिया, और शक्ति साधना वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक गायत्री महामंत्र का जप भारत और विश्व के 40 देशों में प्रारंभ हो गया था। जितने हमारे भारतीय थे और उनके सहयोगी वहाँ के फॉरेनर्स थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया। 1991 में ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब यूके से लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ गए, और वहाँ उन्होंने कैसे सोती हुई आत्माओं को ऐसा जगा दिया जैसे उनकी नसों में
इंजेक्शन दे दिया जाए और लोग जग जाएं सोते हुए आदमी। संस्कृति को सुने और शक्ति साधना वर्ष में लोगों ने खूब भाग लिया और 92 से अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अश्वमेध यज्ञ 1000 कुंड का जो यज्ञ था, 1008 कुंड का यज्ञ प्रारंभ हो गया, जिसकी पूर्णाहुति जाकर कब हुई? 1995 में। 27 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए थे 4 विदेशों में, जो कनाडा में टोरंटो में हुआ, शिकागो में हुआ, फिर मॉन्ट्रियल में भी वहाँ हुआ था, यूके में लिस्टर में हुआ। 4 विदेशों में पहली बार ऐसा हुआ है जब से पृथ्वी बनी है, ये न कहीं पुराण माता ने इतिहास में था कि विदेशों में जाकर यज्ञ हुआ, लेकिन स्वयं वंदिया माता जी सारे विश्व की उन्होंने परिक्रमा किया, सोती हुई आत्माओं को जगा दिया, और जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी यहाँ सब जगह विद्यमान थे, और कैसे वो लोगों के एक संगठन के रूप में संगठित लोगों को खड़ा कर दिया, ये आश्चर्य का विषय है। और आज वही लोग हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने को अच्छा बना रहे हैं और विश्व को बढ़ाने में योगदान अपना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 95 का अश्वमेध यज्ञ हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव की स्थापना में, जहाँ पर 91 में डाक टिकट जारी हुआ तालकटोरा स्टेडियम से, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उसको किया था। और एक पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा, आपको मिल जाए, देशमणि, जिसमें 24 महामानवों के ऊपर लिखा है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पर उसमें 2 चैप्टर लिखे गए हैं देशमणि पुस्तक में। किसने लिखा था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूरा इतिहास उसमें लिखा है, कैसे आए। और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में 2 चैप्टर में लिखा गया है कि आज उन्होंने कैसे जन जन को अध्यात्म दे दिया, ये पृथ्वी पर पहली बार हुआ है, और जिन्होंने सेवा को इतनी प्रधानता प्रदान किया है। वो आप पढ़ेंगे तो डिटेल आप उसकी समझ जाएंगे। 95 के बाद फिर 1 नवंबर 1995 में 3 से 4 नवंबर तक वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ था। 1251 कुंड का अश्वमेध यज्ञ था। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी आए थे और कीर्ति स्तंभ पूज्य गुरुदेव के उन्होंने सारे राष्ट्र को लोकार्पण किया। उसका कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया है कि राष्ट्र खुद प्रधानमंत्री आए और लोकार्पण किया। क्या क्या कहा उन्होंने, कितनी आश्चर्य की बात है। ऐसी जगह पर छोटे से गांव में जिनका जन्म हुआ हो, और आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के मानव मात्र एक समान को सबको एक साथ लेकर चलते हुए, जहाँ उन्होंने हजारों पुस्तकों को लिखा है, और वहीं पर आज वो कैसे व्यक्ति परिवार और समाज निर्माण के लिए इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये स्वयं एक आश्चर्य है। यज्ञ पूरा हुआ 95 का, और अंतिम जो 2000 का, उसके फिर 95 के बाद 94 माता ने अपनी शरीर छोड़ा है। तो 94 तक, 71 से लेकर के और 94 तक वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव के सीधा का सीधा मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहा। लेकिन 95 से फिर श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और परम पूज्य गुरुदेव जी के परोक्ष मार्गदर्शन, शक्ति के संचार करते हुए, प्रेरणा निरंतर देते हुए कैसे आगे बढ़ता मिशन चला गया, एक आश्चर्य है। जो 50 वर्ष स्वर्ण जयंती की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 96-97 में पूज्यवर की प्रेरणा से संस्कार महोत्सव मनाए गए पूरे भारतवर्ष में, और उन संस्कारों का परिणाम देव स्थापनाएँ हुई, सारे संस्कार हुए। संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है। आज उसका फल क्या हुआ है कि 96-97 में कराए गए। आज वही बच्चे जब 12-15 साल के हो गए हैं तो वो स्वयं शांतिकुंज आ रहे हैं, माता पिता से आग्रह करके बच्चे आ रहे हैं, और वो कितनी अच्छी तरीके से उसको ग्रोथ हो रही है कि तो देखते ही बनता है, जिसके आप सब श्रोता से लेकर के आप सब साक्षी भी होंगे उसके स्वयं में। अब इतना ही नहीं, अब आप आगे देखते जाए। 2000 के बाद जब प्रथम पूर्णाहुति यहाँ पर हो गई
कहाँ पर? हरिद्वार में। धोती पूर्णाहुति यहाँ पर हरिद्वार में हुई, गंगा की गोद में, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। फिर 2002 में जो परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी, जो उन्होंने लिखा था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ से देव मानव तैयार हों। क्या मतलब हुआ? शिक्षा भी हो, विद्या भी हो। उनके अंदर शिक्षा के साथ मानवीय मूल इतने विकसित हो जाए कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव है, बस उस कार्य को प्रारंभ कर दिया। 2002 से विश्वविद्यालय बना। और क्या कहना है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब स्वयं जहाँ गीता का हर 7वें दिन बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रवचन करते गए, उनकी शंका का समाधान करते गए, और बच्चे गायत्री महामंत्र लेखन जप के साथ, यज्ञ में भाग लेने के साथ, योगासन इत्यादि करने के साथ आगे बढ़ते गए। और उसका परिणाम क्या हुआ है आज कि दिवसीय देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आज कितने लड़के बाहर निकल करके और बाहर जा कर के जहाँ वो समाज सेवा कर रहे हैं अपनी, वहीं पर वो कैसे लोगों को प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, जो कि कोई व्यक्ति देख और समझ सकता है इसको। 2002 के बाद इतना ही नहीं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी क्रियाकलाप कौन सा प्रारंभ किया, कैसे बच्चों में संस्कार और दिए जाएं। तो उन्हें बाल संस्कार शाला और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो भारतीय संस्कृति की देना जब प्रारंभ हो गई है, तो और बच्चे जो 5वीं 6वीं 7वीं में हैं और फिर इंटरमीडिएट तक की बात बढ़ती चली गई कि बच्चे शिक्षा के साथ अपने गौरव को तो जाने, अपने इतिहास को तो जाने। कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के, आर्थिक क्रांति से लेकर के कितना योगदान लोग दिए जिनको लोग कभी याद नहीं करते थे। गौरवान्वित होने के लिए और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए ज्ञान परीक्षा में सब बच्चे भाग लेने लगे। और कितने स्कूल, कितने स्टेट्स ने आदेश कर दिया कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और करते गए। और इसमें 50 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और फिर आगे कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, वही तो राष्ट्र के निर्माता हैं। फिर बाल संस्कार शाला प्रारंभ कर दिया, फिर किशोरों के लिए कौशल शिक्षण प्रारंभ कर दिया, किशोरियों के लिए प्रारंभ कर दिया, और इतना बड़ा युवा संगठन बना दिया है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, इतना बच्चों का संगठन है, लड़कों का है ये, जिसमें वो बच्चे शामिल हो गए हैं, वो युवा इसमें शामिल हैं जो अपनी शिक्षा के साथ में अपने नैतिक मूल्यों का विकास करते हुए समाज सेवा के लिए संकल्प ले रहे हैं। अब आगे पूज्य गुरुदेव ने जो नारा दिया था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, वो कैसे होगा? वो संस्कारों से ही तो होगा वो। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस गति को देश और विदेश दोनों जगह बढ़ाते हुए कितनी जगह श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम लोगों को साथ में ले गए। हमको स्वयं आश्चर्य लगा जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में श्रद्धेय डॉक्टर साहब बच्चों की वहाँ बाल संस्कार साहस लेकर युवाओं की गोष्ठी ले रहे थे, तो सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावक इतने अद्भुत थे और इतने अच्छे होते चले गए। वही नहीं, यूके है, फिर शिकागो है, फिर अमेरिका में कितने स्टेट्स में, अभी 2012 में टेक्सास में थे डॉक्टर साहब, और वहाँ पर 250 से बच्चे थे। और जब उनको ध्यान करवाते ले जा कर के सुबह सुबह सूर्योदय का, और एक साथ सूर्य भगवान का स्नान करवा रहे थे। ऐसी छटा, ऐसा वातावरण, ऐसे बच्चों का निर्माण। आज वही कितने बच्चे हैं जो ऊपर बढ़ते चले गए और वही डिग्री लेने के बाद वो शांति कुंज में आ गए हैं, या वहाँ रह करके यहाँ की सारी गतिविधियों में, वैज्ञानिक रिसर्चेज में अपना योगदान कर रहे हैं, और साथ साथ परिवार को, समाज को ऊंचा उठाने में कार्य कर रहे हैं। 2014 में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मन में बात आई, श्रद्धेय बहन जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि क्यों न किस वैज्ञानिक आधार के ऊपर संस्कारों की बात कहा जाए, और अपने गाइडलाइन में उन्होंने फिर यहाँ से आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी,
डॉक्टर साहब ने बुलाया डॉक्टर गायत्री जी को। उन्होंने कहा आप इसके ऊपर हम गाइड करते रहेंगे, आप कार्य करिए। तो श्रद्धा के बहन जी डायरेक्ट गाइडलाइन में कार्य आगे बढ़ा। और सबसे पहले डॉक्टर साहब ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गोष्ठी यहीं किया, शांति कुंज के रामकृष्ण हॉल में। और सारे डॉक्टर्स हरिद्वार और देहरादून के आए, लगभग 120 डॉक्टर्स रहे होंगे इसमें। सबको इतना अच्छा लगा कि इसको किया जाए। फिर वो बात इतनी आगे बढ़ती चली गई कि आज आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी में कितने युवा हैं जिनको प्लान करके आगे बढ़ना, युवा और युवतियों को आज वो उसको आधार बना करके और प्लान्ड वे में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। और यही बच्चे जब संस्कार लेकर आएंगे तभी तो उज्जवल भविष्य होगा। जो गुरुदेव का नारा है कि इससे उज्जवल भविष्य, तो नटशेल में हम आपको बताना चाहते हैं इन 50 वर्षों में अभी स्वर्ण जयंती वर्ष पर जहाँ भारत सरकार ने दोबारा सम्मान दिया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि ऐसी समाज सेवी संस्था को जहाँ 91 डाक टिकट जारी किया। और अभी भारत सरकार ने समाधि स्थल गुरुदेव का बनाते हुए और फिर से डाक टिकट जारी किया है 5 रुपये का। आज कितने गौरवान्वित हैं लाखों हमारे कार्यकर्ता भाई, धरोहर के रूप में उस डाक टिकट को आज लोग अपने पास में रख रहे हैं, क्योंकि इतिहास काल है ये। अब ये बार बार आने वाली चीज़ें नहीं होती हैं ये। तो 50 वर्षों में अगर नटशेल में देखें, जो स्वयं हमने अनुभव किया अपने जीवन में, असाधारण कार्य हुआ है। पहला असाधारण कार्य क्या हुआ है? व्यक्तियों का निर्माण, उनकी दिशा को मोड़ देना। हर व्यक्ति यहाँ जितने आप मिलेंगे सब पढ़े लिखे मिलेंगे, ज़्यादातर आपको भावनाशील मिलेंगे। कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, लेकिन कैसे दिशा मोड़ दिया उन्होंने, और दिशा मोड़ करके जीवन को धन बना दिया। आज जिनको जिनको दिशा मोड़ कर उन्होंने बुला लिया है, आज हर व्यक्ति आत्मसंतोष प्राप्त कर रहा है, लोक सम्मान उसको मिल रहा है, दैवीय अनुग्रह उसको मिलता चला जा रहा है। हर व्यक्ति इसको महसूस कर रहा है। ये स्वार्थ की दुनिया है। अगर किसी को न मिले तो क्यों चलेगा कोई आगे, तो सोचने की बात है ये। लेकिन आज उनकी तपस्या की शक्ति लाखों व्यक्तियों को इकट्ठा कर देना और श्रेष्ठ कार्य के लिए लगा देना, ये बालू में तेल निकालने की तरीके से है। ये कितना बड़ा असाधारण कार्य है। इतना ही नहीं, अगर उनकी सिद्धियां देखें तो अखंड ज्योत पत्रिका जो पूज्य गुरुदेव 37 प्रारंभ किया और जिसको बाद में लिखने की एडिटर की जिम्मेदारी सदैव डॉक्टर साहब को स्वयं पूज्य ने सौंपा। आज वो अखंड ज्योति, लाखों अखंड ज्योति 13 भाषाओं में निकल रही है वो, जहाँ के लोग ईमेल पर भी देख लेते हैं, लेकिन जब वो पहुँचती है तो लगता है कोई प्राण पहुँच गया, और उसको देख कर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर तो कितनों की तो हावी हो जाती है उसको पढ़ने की, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, विज्ञान भी है, समाज सेवा की भी बात है, सारी बातें आती हैं। तो नटशेल में जहाँ पर इतना विद्या का विस्तार ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा ना, कोरोना के ऐसे समय में घर घर में गंगा जली की स्थापना, यहाँ से करोड़ों गंगा जली गई। यहाँ से गंगा जल देव स्थापना, जब लोग चलना आना मुश्किल था किसी को, ये कितना सराहा इसको। नेताओं से लेकर के समाज सेवियों से लेकर के हर व्यक्ति ने सराहा इसको कि आज गायत्री तीर्थ से कितना बड़ा कार्य संपन्न हुआ है और होता चला जा रहा है। तो व्यक्ति का निर्माण एक, और जो आंदोलन है ये युवाओं का इतना बड़ा हमारा संगठन है ये। और ये संगठन क्या काम कर रहा है इस समय, जहाँ पर साधना का विस्तार, विद्या का विस्तार, स्वावलंबन, महिला जागृति अभियान, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, पर्यावरण को ठीक करने की बात, और स्वयं में अपना प्रतिभा का समाधान दे करके आज जो समाज सेवा में भाग लेते चले जा रहे हैं, ये इतना आश्चर्य है इस समय। ऐसा लगता है कि एक असाधारण कार्य अभी तक संपन्न हुआ है, जो कोई दैवी योजना ही संपन्न कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ जो 50 वर्षों का हमारा आपकी उपलब्धि स्वर्ण जयंती वर्ष की है, ये एक तरीके से तो बहुत थोड़ी बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि समय उतना है नहीं। इस उपलब्धि, असाधारण उपलब्धि को देखते हुए आप सबसे भाई के रूप में प्रार्थना करते हैं कि कोई शंका न करके
मन को व्यवस्थित करके शांति कुंज गुरुदेव की काया है, केवल उनके आदेशों पर, उनकी प्रेरणाओं पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, परिवार को धन्य बनाएं, आत्मसंतोष शांति को प्राप्त करें और जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में आप सफल हो जाएं। अकेले जीवन का लक्ष्य मिल नहीं सकता है जब तक किसी महान गुरु की कृपा न हो। और आज वो सविता में व्याप्त हैं, व्यक्ति तो है नहीं, सविता में व्याप्त हैं कि गायत्री मंत्र देवता सविता है। प्रयास हमारा आपका, शक्ति उनकी और सफलता हमको आपको मिलेगी। आइए हम सब खूब सफल हों और आगे बढ़ें। इसी कार्य को शताब्दी वर्ष 2026 तक घर घर में बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हुए और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार करते हुए बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।